जो आम होगा वही राजा भी होगा। संगठन सरकार से बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश से है। खबर सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। खबर केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का जो खेमा है वो बिखरा हुआ है। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखा है, तब से खबरें ये आ रही हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया है। और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, उनका एक बयान आया है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि संगठन से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है, और ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है। और वहीं दूसरी खबर यह आ रही है कि आज यानी अभी कुछ समय पहले, और जब तक ये खबर आप तक पहुंचेगी तब तक शायद मुलाकात भी हो जाए, क्योंकि दिल्ली जो है वो केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं। और जब तक आपके पास ये खबर आई होगी तब तक उनकी मुलाकात भी जेपी नड्डा से हो गई होगी। और ये मुलाकात जो है बेहद अहम बताई जा रही है यूपी के भविष्य के लिए, क्योंकि पिछले एक महीने से दिल्ली दरबार के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो रुके हुए हैं, और लगातार दिल्ली के जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश के नेताओं पर ठीकरा फोड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव हारने का। और अब खबर यह भी आ रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का सीएम जो है वो बदला जा सकता है, और एक ओबीसी बिरादरी से हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम इसमें बहुत तेजी से आगे आ रहा है, और जिस तरह से उनका बयान सामने आया है कि पार्टी संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इससे तमाम कयास जो है वो अब लगाए जाने लगे हैं। वहीं अब एक खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये भी आई है कि बीजेपी के मंत्री हैं संजय निषाद, जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद उनके बोल जो हैं वो साफ साफ बदल गए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्यकर्ताओं पर बुलडोजर चलाया गया था वो किस काम आएगा, उससे क्या फायदा होगा। यानी बिगड़े बोल जो हैं वो अब साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है वो साजिश रची जा रही है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने खिलाफ जो साजिश हो रही है उस पर अड़े हुए हैं। और बीते दिनों पहले उनका ट्विटर पर एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि जो आम होगा वही राजा होगा, और ये बयान जो था काफी ज्यादा इसके मायने निकल कर आ रहे थे। यानी योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपने आप को जनता का नेता बता रहे हैं, अपने आप को आम इंसान बना रहे हैं, और उनका कहना है कि जो आम होगा वही खास होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है, खासकर बीजेपी में भूचाल मचा हुआ है, और ये सारी तैयारी आने वाले उपचुनाव को देखते हुए की जा रही है। क्योंकि दिल्ली में बैठे, दिल्ली दरबार में बैठे नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव हारे सो हारे, लेकिन अब उपचुनाव हमारे हाथ से नहीं निकलने चाहिए। 10 सीटों पर जो चुनाव होना है उस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, 27 के अंदर भी हर हाल में अगर हमें उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को बचाना है, या फिर पूरे देश के अंदर बीजेपी को बचाना है, तो उत्तर प्रदेश हमें जीतना ही होगा। क्योंकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि राजनीति यानी केंद्र की जो राजनीति होती है, केंद्र का जो रास्ता होता है पहुंचने तक का, वो उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है। और इस बार देखने को भी मिला, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के ऊपर बैन लगा दिया, जीत अपने पाले में करी। और इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा, सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ कि बीजेपी अपनी जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई, और कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत मिलने से उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी को रोक दिया। लेकिन यहां पर इस वक्त बड़ी खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जल्द ही जेपी नड्डा से दिल्ली के अंदर मुलाकात कर सकते हैं, और ये मुलाकात आज यानी 16 तारीख को होने वाली है। और आने वाले समय में इस मुलाकात के बाद एक बड़ी खबर भी निकलकर
आ सकती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के सामने ये कह चुके हैं कि जो पार्टी का फैसला होगा वही सर्वोपरि होगा। यानी जिस तरीके से लोग आकलन लगा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी अब इन सब के घेरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पार्टी इस वक्त लगातार मंथन कर रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और अब तमाम मीटिंगें जो हैं वो योगी आदित्यनाथ को लेकर की जा रही हैं। खबर ये सारी अंदर की हैं, लेकिन अब धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रही हैं, क्योंकि तमाम सूत्रों के हवाले से, तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारे से, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों के हवाले से ये खबरें अब सामने आई हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मच गई है और बीजेपी की तरफ से एक बड़ी खबर बेहद जल्द आने वाली है। लेकिन आप सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से अपना शासन चलाया, उसके बारे में आपकी क्या कहना है? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? और सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से राजनीति करते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताना। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, खासकर राजनीति से जुड़े मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय। वही राजा भी होगा। संगठन सरकार से बड़ा